पूरे भारतवर्ष में मेरे पत्रकार साथी मेरे 68वें जन्मदिन को भव्य रूप देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज दोपहर 3:10 पर मेरा जन्मदिन पूरे देश में मेरे सभी पत्रकार साथी जिन्होंने मेरे साथ नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली के कार्य में साथ दिया, समूह पत्रकारिता परिषद में जिनने मुझे साथ दिया, मालवा श्रमजीवी पत्रकार संघ में जिसने मुझे साथ दिया, मालवा श्रमजीवी पत्रकार संघ के सभी सदस्य इस समय प्रदेश में कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। श्रमजीवी पत्रकार संघ सलभ भदौरिया जी के ग्रुप के लोग भी इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि 32 वर्षों तक मैं सलभ भदौरिया जी के साथ में संगठन का काम करता रहा। 8-9 साल मैंने स्वर्गीय अतुल पाठक जी के साथ में संगठीय पत्रकारों के लिए कार्य किया। मैं स्वयं एक छोटा सा संगठन समूह पत्रकारिता परिषद का संचालन करता हूं, जिसमें युवा पत्रकारों को समय समय पर पत्रकारिता के क्षेत्र में लाने का प्रयास करता हूं। आर्थिक रूप से संपन्नता ना होने के कारण मैं अपने उन साथियों को सहयोग नहीं दे पाता हूं जो आर्थिक रूप से परेशान हैं या कमज़ोर हैं। पर सरकार से और सरकार के नुमाइंदों से प्रयास कर उनके लिए कार्य करता रहता हूं। मेरा जन्म, मैं जहां खड़ा हूं, मारा रेवापुर बाबरी घाट तहसील सीनी मालवा जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश भारत में 18/8/1955 को मेरा जन्म जुड़वे भाइयों के रूप में हुआ। मेरे बड़े भाई जो मुझसे 5 मिनट बड़े हैं, जिनका नाम नंद किशोर था, वे पिछले ही 2 महीने पीछे उनका स्वर्गवास छत्तीसगढ़ में हुआ। मैं जुड़वे भाइयों में दूसरा नंबर पे हूँ। तीसरा भाई रामकिशोर इस समय छत्तीसगढ़ में आरसीएम का बिजनेस करता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए तन मन धन से कार्य करता है। बड़े भाई साहब किसी भी राजनीति में, किसी भी कूटनीति में नहीं थे। वे एक सफल इंजीनियरिंग मॉडल्स के कलाकार रहे। बॉक्सिंग उनका शौक रहा। छोटे भाई का खेल जूडो कराटे, और मैं लॉन्ग जंप, हाई जंप, लॉन्ग साइकिलिंग, पत्रकारिता एवं ऐसे कार्य जो कोई नहीं कर सकता है, वो करने का शौक़ रखता हूँ मैं। जबकि मेरी उम्र इस समय 67-68 के लगभग चल रही है, पर माँ नर्मदा की आशीर्वाद से और गौ माता के चरणों से मैं आज भी स्वस्थ हूँ, आनंदमय हूँ और आनंदमय जीवन यापन कर रहा हूँ। जन्म होशंगाबाद ज़िले में हुआ। पढ़ाई लिखाई और जवानी मेरी दुर्ग ज़िले में कटी। उस समय दुर्ग ज़िला
और छत्तीसगढ़ प्रदेश मध्य प्रदेश का एक हिस्सा था, आज भी है, पर वह छत्तीसगढ़ प्रदेश के रूप में विकसित हुआ है और प्रमाणित हुआ है। मेरी पूरी पत्रकारिता पैदा होने से लेकर बड़की कोपलों तक छत्तीसगढ़ में हुई। 42 साल वहाँ पत्रकारिता की उम्र काटने के बाद जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बंटवारा हुआ तो मैंने पिताजी से मध्य प्रदेश में रहना पसंद किया और कहा। उन्होंने मुझे, उनके स्वर्गवास होने से पहले मुझे मध्य प्रदेश की सिवनी तहसील, होशंगाबाद जिला और गांव बाबरी, जिसको अब मारेवापुर के नाम से जाना जाता है, में जो उनके हिस्से की जो ज़मीन थी वो मुझे सुपुर्दनामी कर दी। आज मैं एक किसान भी हूँ और खोजी पत्रकार भी हूँ। मेरे पास इस समय मेरे नीचे पूरे हिंदुस्तान के अंदर में 350 पत्रकार मुझसे खोजी पत्रकारिता की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वर्तमान में मैं जहां होशंगाबाद ज़िले में रहता हूं, वहां पर 15 युवा महिलाएं और 25 युवा पुरुष लोग खोजी पत्रकारिता में मुझसे मेरा अनुभव प्राप्त कर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। मैं और मेरा परिवार शुरू से सभी के जन्मदिन को बड़ी धूमधाम से मनाता चले आया है, पर जन्मदिन का तरीका हमारा पूर्णतः हिंदू पद्धति के अनुसार है और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए। रहन सहन भी हमारा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हम भोजन में शुद्धता रखते हैं, व्यवहार में शुद्धता रखते हैं, मन में शुद्धता रखते हैं और रहते हैं, देखिए कैसे, जैसे जंगल में लोग रहते हैं वैसे। जो जंगल के आदिवासी हैं, भील हैं, वे भी ऐसे ही जीवन ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़्यादा रोम ढोम उनको पसंद नहीं है। उसी प्रकार मेरे और मेरे परिवार को भी ज़्यादा ताम झाम बिल्कुल पसंद नहीं। हाथ की बनी खाना, तख्त पर सोना, अपने क्षेत्र में सफलतापूर्वक काम करना, जिस मिशन के लिए निकले उस मिशन को सफल करना, और जिन गरीबों को हमने कह दिया कि हम आपको सहयोग देंगे, हमारा आशियाना बिक जाए उसके बाद भी हम उसकी मन की इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं। मैं आज बड़ा प्रसन्न हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, माँ नर्मदा की कृपा से, माँ हनुमान जी की कृपा से, रामचंद्र जी की कृपा से। संपन्नता शारीरिक रूप से भी अच्छी है और पारिवारिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। मैं आज इस बीके हिंदुस्तानी चैनल के माध्यम से देश में और विदेश में जो मेरे मित्र पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और अभी वर्तमान में भी जहाँ कार्य कर रहे हैं, उन सबको मैं मेरे परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि वे मेरे जन्मदिन को भव्य रूप से सब जगह मना रहे हैं। और इस समय व्हाट्सएप, यूट्यूब और जितने भी ऐप्स हैं उनके ऊपर मुझे जो बधाई संदेश आ रहे हैं, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर्स, इन सभी ने जो मुझे बधाई लेकर प्रेषित की है, मैं इन सभी ऐप मालिकों का आभारी हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ।
गूगल के मालिक को भी धन्यवाद देता हूँ, फेसबुक के मालिक को भी धन्यवाद देता हूँ और व्हाट्सएप के मालिक और ट्विटर और अन्य ऐप्स के मालिकों को भी धन्यवाद देता हूँ कि वे आज लाखों और करोड़ों किलोमीटर दूर से भी जो मुझे मेरे जन्मदिन पर बधाई दे रहे हैं और मैं यहाँ अपने संभागीय कार्यालय में बैठकर उनकी बधाइयों को देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, उसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। मैं मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से परिवार सहित आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने देश को ऑनलाइन से जोड़ दिया। मैं पिछले सभी प्रधानमंत्रियों का और राष्ट्रपतियों का भी सम्मान करता हूँ कि उन्होंने देश को एक नई टेक्नोलॉजी दी और देश के सभी वरिष्ठ पत्रकारों को मैं बधाई देता हूँ और आभार उनका व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज पूरे मीडिया जगत को इस योग्य बना दिया है कि वो जहाँ भी रहेंगे तो उनको कलम की ज़रूरत नहीं है और कागज़ की ज़रूरत नहीं है और दूसरे दिन देश के वो लोगों को जो निर्माण करना चाहते हैं, देश का भविष्य बनाना चाहते हैं, उनको समाचार प्रेषित कर देते हैं। मैं उन सभी अखबार मालिकों को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वर्तमान ऑनलाइन व्यवस्था को मंजूर किया और आज हम मल्टीमीडिया के माध्यम से देश के सभी माने हुए अखबारों को एक छोटे से मोबाइल में जो जेब में रख सकते हैं उनको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देता हूं कि मेरे बच्चे और मेरे बच्चों के बच्चे आज ऑनलाइन पढ़ाई घर बैठे कर रहे हैं और बड़े खुश हैं और अच्छे नंबरों से वो पास हो रहे हैं। उम्मीद है आने वाले समय में हिंदुस्तान की सरकार घर घर में स्कूल खोलने की व्यवस्था कर देगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बी के हिंदुस्तानी, नेशनल मीडिया फाउंडेशन, नई दिल्ली से, संभागीय कार्यालय से, मां नर्मदा के किनारे से आप सबको बधाई देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं 2 शब्द आप तक भेजने में कामयाब हो जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।